बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक तो सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ ट्रांसफ़र जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 सूबों से जजेस आए हैं, उनके हवाले से बड़ी अहम समाअत हुई। उसके हवाले से ऑर्डर भी पास हो गया और ख़ास तौर पर उसमें जो स्टे ऑर्डर की जो है वो इस्तदा की गई थी कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज जोकर, उनको मुस्तकिल करने से जुडिशल कमीशन को रोक दिया जाए। तो उस स्टे ऑर्डर की वजह से 14 से जो है वो समाअत गई थी 17 अप्रैल तक, क्योंकि 18 अप्रैल के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा था। लेकिन अब एक और बड़ी खबर आई है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास जो कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं सिंध, पेशावर, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के 4 हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनको मुस्तकिल करने के, क्योंकि एक्टिंग काम कर रहे हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, इनकी जगहों से चारों हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो है वो लाए गए थे। तो इसलिए वहाँ पे अब मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात होने हैं। तो इस मामले में हम एक थोड़ी तफसील के साथ जो है बात करेंगे कि ये चीज़ें किस तरफ जो है वो बढ़ रही हैं, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 18 अप्रैल का इजलास जजेस जो चीफ जस्टिस हैं उनको मुस्तकिल करने के हवाले से वो जो है वो आगे चला गया है। इस पे एक बात करेंगे। 9 मई के केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी आम समातें हुई हैं, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा रही है। आज जो वकला है पीटीआई के वो भी पेश हुए, बाबर अवान, उनका मुकालमा भी हुआ जो चीफ जस्टिस हैं या आफरीदी उनके साथ। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वही ऑर्डर बरकरार रहेगा जो 4 माह वाला जो ऑर्डर है वो आ रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब की मुलाकातें हैं फैमिली और वकला के साथ, उस पर थोड़ी सी अपडेट करेंगे। लेकिन जो है वो मुकम्मल तफसील आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हमने अब बतानी है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, वो इमरान खान साहब के 6 केसेस हैं, वो एक ड्रामाई सूरत हाल बनी हुई है। 2 साल हो गए हैं और 2 साल में उन केसेस में एक काम नहीं हो रहा। वो काम ये है कि इमरान खान साहब की पेशी होनी है या तो उनकी ज़ाती हैसियत में या वीडियो लिंक के जरिए। तो वीडियो लिंक के जरिए 2 साल से ना तो जेल हुकाम की पेशी करवा रहे हैं और ना ही जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है वहाँ वो अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। उस केस से मुतल्लिक भी आपको जो आगाह करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 18 अप्रैल को जो इजलास जो चीफ जस्टिस हैं उनको मुस्तकिल करने के हवाले से था, वो इतलात है कि 2 मई तक चला गया है। अब 2 मई को होगा और 18 अप्रैल को 2 जजेस जो है आईनी बेंच में शामिल करने का जो एजेंडा है 18 अप्रैल के जुडिशल कमीशन के इजलास में वो रखा गया है। और अली बाकर नजफी जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनकी मंजूरी हुई 2-3 रोज कबल। अब उन्होंने हलफ बर्दारी उनकी होनी है। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं उनका नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। नोटिफिकेशन आने के इम्कानात हैं, अगर आज आ जाता है तो कल वो मुमकिन तौर पर हलफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उठा सकते हैं। और उसके बाद 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है और उस इजलास में 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनको आईनी बेंच में शामिल किया जाएगा। जो प्रीवियस प्रैक्टिस है वो हमने देखी है कि वो जजेस खास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों के केस में जिन्होंने फैसला दिया था उन जजेस को बिल्कुल साइड लाइन किया गया है। वो हमें कहीं भी आईनी बेंचेस में हमें नजर नहीं आते। आईनी बेंचेस में मुख्तलिफ औकात में जजेस शामिल हो रहे हैं लेकिन उनमें से कोई जज भी शामिल होता हुआ नजर नहीं आता। तो अब ऐसे लगता है कि जो 18 को इजलास होने जा रहा है उस इजलास में कोई और जजेस भी शामिल किए जा सकते हैं और अली बाकर नजफी उनका नाम भी शामिल है। और उसके बाद मखसूस नशिस्तों का केस मुकर्रर होने का इम्कान भी मौजूद है। ये मखसूस नशिस्तों का केस जिसका फैसला 12 जुलाई को दिया था जस्टिस मंसूर, उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में, उस वक्त फुल कोर्ट थी, 13 जजेस बैठे थे, 13 जजेस ने फैसला दिया था। अब उनमें से जस्टिस आयशा मलिक जो है वो आईनी बेंच का हिस्सा है, तो वो अगर जो है वो उस बेंच में बैठने से इनकार भी कर दें, इसके बावजूद आईनी बेंच में 13 जजेस जो है वो मौजूद होंगे। अब अगर 18 अप्रैल को 2 मजीद जजेस शामिल कर लिए जाते हैं और ये इन जजेस की जानिब से इनमें बहुत सारे नए जजेस भी लाए गए हैं, तो आपको सीक्वेंस, सिचुएशन, सूरत हाल आपको समझ आ जाएगी कि 12 जुलाई का जो फैसला था मखसूस नशिस्तों का, एक तो उस पर अमल नहीं हुआ, उसको जो है वो कूड़ेदान में डाला गया है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया, उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अमल कराने की कोशिश भी नहीं की। जो जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच था उसकी जानिब से
मुख्तलिफ अवकात में कुछ नोटिस आते रहे, कुछ नोट आते रहे जिसमें यह कहा जाता रहा कि उस पर मिन्नो अन अमल होना जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह एक तकरीब में भी उन्होंने बात की थी कि उस फैसले पर मिन्नो अन अमल होना जरूरी है, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत ने अमल नहीं किया, स्पीकर ने अमल नहीं करवाया, जो है वो उनकी जानिब से जो लेटर जो है वो लिखे गए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल नहीं किया और एक फैसला जो है वो पड़ा हुआ है 12 जुलाई से लेकर आज तक। आज अगर बात की जाए तो आज 15 अप्रैल है और अभी तक उस फैसले पर अमल नहीं हुआ। अब मुमकिन तौर पर एक नया बेंच, आईनी बेंच जो बना हुआ है, क्योंकि उसमें आइन की तशरीह का मामला है, तो वो आइन की तशरीह के मामला जो है वो आईनी बेंच के सामने ही जाना है। तो वो अगर आईनी बेंच के सामने जाता है और वहां 13 जज पूरे कर लिए जाते हैं तो फिर फैसला क्या आएगा, मेरा ख्याल ये है कि बताने की जरूरत नहीं है। इससे कबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान, नईम अख्तर अफगान, उनकी जानिब से जो फैसला दिया गया था वो फैसला ये था कि इस फैसले पर अमल ना किया जाए, तो इससे बड़ा तबाहकुन सूरत हाल जो है वो क्या हो सकती है। बहरहाल ये एक सिनेरियो है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है और कायम काम चीफ जस्टिस की जो मुस्तकिल करना मामला है वो 2 मई तक जब इतलात है कि जा रहा है और जो 17 अप्रैल को समाअत होनी है ट्रांसफर जजेस के हवाले से, फिर उसमें भी एडजमेंट जो है वो आगे जा सकती है मुमकिन तौर पर। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा मौजू है 9 मई के केसेस हैं। 9 मई के केसेस में मुख्तलिफ केसेस 7 अप्रैल को भी लगे हुए थे, फिर 8 अप्रैल को लगे हुए थे, फिर 13 जो है वो अप्रैल को, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल, 14 और 15 अप्रैल को जो लगे हुए थे, आज और कल भी लगे हुए थे और आने वाले कल भी ये केसेस हैं और थर्सडे को भी केसेस हैं। मतलब इस हफ्ते के पहले 4 दिन 9 मई के केसेस की समाअत जो है वो हो रही है। आज की जो समाअत थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बाबर अवान और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उनके दरमियान एक मुकाबला भी हुआ। सीक्वेंस के साथ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एजाज चौधरी, उनकी जो बेल आफ्टर अरेस्ट की दरखास्तें हैं उन पर थर्सडे के लिए नोटिस जारी हो गए हैं और इसमें जो अदालत है उन्होंने प्रोसिक्यूशन को कहा है कि वो जुमरात के दिन इस पर जो है वो अपने दलाइल दे, उसके बाद अदालत इसका फैसला करेगी। एजाज चौधरी जो है पीटीआई की लीडरशिप में से हैं जिनका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है और मुमकिन तौर पर उनकी अगर जमानत हो जाती है तो उस जमानतों का असर जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनकी जमानतों पर भी पड़ेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनकी जमानत भी अगर एजाज चौधरी की जमानत सुप्रीम कोर्ट दे देती है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत जो है वो किसी अदालत से मुमकिन तौर पर हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी, उनकी जमानत मुमकिन तौर पर हो सकती है। बाकी जो उमर सरफराज चीमा है उनकी जमानत मुमकिन तौर पर एटीसी अदालत या हाई कोर्ट से हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एजाज चौधरी को जमानत दे दी तो इसलिए एजाज चौधरी जो है उनकी जमानत का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर जुमरात को लिए नोटिस जारी हुए हैं। हाफिज फर्द अब्बास और इम्तियाज शेख, इनकी अबूरी जमानतें हैं। जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तें इनकी जानिब से दायर की गई थी, उन पर उनको जुमरात तक उनकी जमानत में तोसी कर दी गई है। मतलब ये है कि ये जमानतों के केसेस, जमानतों की जो दरखास्तें हैं ये जुमरात तक इनको अर्जेंट किया गया है। थर्सडे को इन बार दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जो बेंच है वो समाअत करेगा। आज लतीफ खोसा भी पेश हुए थे और इसके अलावा बाबर अवान भी पेश हुए थे। इसके अलावा शिबली फराज भी कमरा अदालत में मौजूद थे। आज पुलिस जो है, लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वो पूरी तैयारी के साथ आई थी कि जो बेल बिफोर अरेस्ट पे लोग हैं, बुरी जमानतें हैं जिनकी, अगर वो जमानतें खारिज होती हैं तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर हैं, उनके खिलाफ जो है वो उस वक्त की निगरान हुकूमत ने दरखास्त दायर की थी कि उनकी जमानत मनसूखी की, लेकिन आज जो एडवोकेट जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि वो हम जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस ले रहे हैं। तो असद कैसर साहब की हद तक मामला जो है वो अदालत ने निपटा दिया है और उनकी हद तक केस में कोई डायरेक्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी सब केसेस में आगे चलकर कल और परसों जब समातें होनी है तो ऐसे लगता है कि तमाम केसेस में ये डायरेक्शन जो है 4 माह की हो जाएगी, लेकिन अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो सारे 9 मई के केसेस में डायरेक्शन 4 माह की नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बाबर अवान जो है वो पेश हुए थे आज अदालत के सामने और डॉक्टर बाबर अवान ने अदालत के सामने ये मौकफ रखा कि 4 माह में जो ट्रायल है वो मुकम्मल करना जो कारकुनान के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि कोई तो छलियां बेचने वाला है,
कोई जूते पॉलिश करने वाला है, और 200 किलोमीटर उनको जो है वो मियाँ वाली से सरगोदा के लिए बुलाया जाता है। और उन्होंने कहा कि ट्रायल जो है वो सरगोदा से मियाँ वाली मुंतकिल कर दिया जाए, मियाँ वाली अच्छी अदालत जो है वो मौजूद है। इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जो मियाँ ये मामला जो है अदालत ने खुद तय करना है, ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करना है। तो इस पर जो डॉक्टर बाबर अमान है उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम इस अदालत का जो ऑर्डर है वो चैलेंज करेंगे, और अदालत इस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो जो नजरसानी की दरखास्त है वो दायर हो सकती है। ये एक अहम मामला डॉक्टर बाबर अवान की जानिब से ये कहना कि हम इसको चैलेंज करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, ये ऑर्डर के हवाले से पीटीआई के अंदर अंदरूनी हल्के जब हम उनसे बात होती है तो वो मुतमईन इसलिए नहीं है, वो ये कहते हैं कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकते। उसकी एक मिसाल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे तो हादी अली जट्टा वहाँ मौजूद थे जो डॉक्टर शीरी मजारी की जानिब से ये ट्रायल कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या जीएचक्यू हमला केस का जो ट्रायल है वो 4 माह में हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपके सामने मैं पिक्चर रख देता हूँ। पिक्चर ये है कि 25 गवाह हो चुके हैं, उनका इन चीफ हो चुका है, उनका स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और 25 गवाह, वैसे तो 106 गवाह हैं लेकिन प्रोसिक्यूशन कहती है कि 50-55 गवाह जो है उनकी स्टेटमेंट्स हमने करवानी है। तो अगर 25 या 30 गवाह और होते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स अभी होनी है, इन चीफ होना है, वो होगा। उसके बाद 50 या 55 गवाह, उन पर 118 मुल्जमान हैं, उनके वकला अलग अलग जो है वो जरा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि ये जो है वो 118 जो मुल्जिम हैं उनके वकला अगर 50 वकील भी हों, एक मुल्जिम के तीन मुल्जमान के एक वकील भी हो तो फिर भी 50 वकील बनते हैं। तो क्या ये मुमकिन है? तो उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से कैसे जो है ऑर्डर पास कर रही है। ये है सिचुएशन कि 9 मई के केसेस जो है क्या 4 माह में ट्रायल्स मुकम्मल हो सकते हैं। फिर एक और नुक्ता जो फवाद चौधरी के केस में सामने आया और उनकी जानिब से उठाया जाना है, कल या परसों उनका केस लगा हुआ है, वो ये है कि जब आपका केस लाहौर में भी है, रावलपिंडी में भी है, फैसलाबाद में भी है, तो कैसे ट्रायल होगा? मतलब वो बंदा फिर सारे काम छोड़ के यही करेगा कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से फिर पहली अदालत में पहुंचेगा, तब जो है वो ट्रायल जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो भारत ये 9 मई के केसेस कल और परसों फिर समाप्त होनी है। इस बारे से हतमी जो मरला है, हतमी पॉइंट है, वो हमें जो है वो 1-2 दिनों में ऑर्डर जो है वो हतमी तौर पर मिल जाएगा कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस हवाले से ऑर्डर किया क्या है। आगे बढ़ते हैं। आज मुलाकातों का दिन है इमरान खान साहब से जेल में, और उनकी फैमिली और वकला की मुलाकातें हैं जिसमें बैरिस्टर गोहर है, सलमान अकरम राजा है। मुलाकातों का काफ़ी इशू बना हुआ है। एक तो पीटीआई ने यह तय किया हुआ है कि जो 6 लोगों का नाम जाएंगे, अगर उनमें से 4 को जो वो इजाजत मिल जाती है तो वो मुलाकात करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो भी जो वो मुलाकात नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, इन 6 के अलावा कोई पीटीआई का बंदा जो मुलाकात नहीं करेगा, ना मुलाकात के लिए जाएगा। अब देखना यह है कि आज अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये पॉसिबल होगा कि ये जो मुलाकातें जो है वो इस तरह रेगुलेट हो सके। और फिर अडयाला जेल के बाहर बहुत बड़ी सिक्योरिटी भी लगी हुई है और पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं। पिछली समात पे, पिछली जब मंगल थी उस वक्त सलमान अकरम राजा, उनको रोका गया था, उनको आगे नहीं जाने दिया गया। तो क्या आज भी ऐसा होगा? ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक यही इतलात है। आखिरी हमारा मौजू है इमरान खान साहब पे 2 साल पहले जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये तकरीबन अप्रैल मई जून के केसेस हैं, 6 केसेस बने थे। इन केसेस में हुआ ये था कि इमरान खान साहब ने अबूरी जमानतें करवा ली, फिर 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए तो अबूरी जमानतें डिसमिस, नॉन प्रोसिक्यूशन, अदम पैरवी खारिज हो गई। अक्टूबर में हाई कोर्ट ने वो बहाल करके दोबारा सेशन कोर्ट को भेज दी। अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 भी गुजर गया, अब 25 अप्रैल आ गया है। तकरीबन पौने 2 साल या 1.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। अभी तक अदालत इमरान खान साहब की हाजिरी यकीनी नहीं बना सकी। मतलब हाजिरी होनी है तो फिर अगला मामला चलना है। वीडियो लिंक हाजिरी नहीं हो रही, इन पर्सन हाजिरी नहीं हो रही। अदालत बार बार 2 दर्जन से ज्यादा समातें हो चुकी हैं, अदालत बार बार ऑर्डर करती है लेकिन वो वीडियो लिंक हाजिरी ना इन पर्सन हाजिरी जो है वो हो रही है। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। आज भी अडयाला जेल के हुकाम ने कहा कि हमारा तो इंटरनेट ही खराब है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था एक पेशी में इमरान खान को पेश करने के लिए यहाँ पे, तो फौरी तौर पे इंटरनेट भी ठीक हो गया था, वीडियो लिंक पे वो आ भी गए थे, उन्होंने बात भी कर ली थी और बेहतरीन आवाज आ रही थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सेशन कोर्ट के साथ एक अजीबो गरीब रवैया है अडयाला जेल के हुकाम का, और सेशन कोर्ट भी अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही। ये बड़ा हैरान कुन है। 6 केसेस हैं और 6 केसेस में इमरान खान साहब ने दरखास्त दायर की है कि
जो है वो ये इस पर दलाइल हो चुके हैं। आप फैसला करें इस पर। जो 6 केसेस हमारे तकरीबन 1.5-2 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये अपडेट्स हैं अभी की, आपको हम मजीद भी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।